नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है विश्व का भूगोल में मानक समय एवं स्थानीय समय ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 1, समय का निर्धारण किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? ए. देशांतर रेखाएं, बी. अक्षांश रेखाएं, सी. देशांतर रेखाएं व अक्षांश रेखाएं, डी. कोई नहीं। यहां अपना उत्तर है देशांतर रेखाएं। समय का जो निर्धारण होता है वह देशांतर रेखाओं के आधार पर होता है। यहां पर अपन मैप में देखें कि यहां पर ये जो रेखाएं हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर जो ये रेखाएं खींची जाती हैं, इन रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ये पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं हैं, यह उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। देशांतर रेखाओं की संख्या की बात करें 360 होती हैं। दो देशांतरों के मध्य समय का अंतर होता है वह 4 मिनट का होता है। देशांतर रेखाओं के आधार पर बात करें अपन कि पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हैं, समय प्लस होता है। पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं, समय माइनस होता है। यहां पर यह भारत है और भारत में ये जो देशांतर रेखा है यह भारत के सबसे पूर्वी देशांतर है और यहां पर यह जो देशांतर है यह भारत के पश्चिम का देशांतर है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? ए. 4 सेकंड, बी. 4 मिनट, सी. 4 घंटे, डी. 5 घंटे। 1 डिग्री देशांतर की बात कर रहा है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। यहां इसका अर्थ यह है कि माना कि यहां पर यह 0 डिग्री है, यह 0 डिग्री है और इसके पास में 1 डिग्री है, यहां पर यह 1 डिग्री है। यहां पर यह जो समय है, यहां से यहां तक का जो समय होगा वह 4 मिनट का समय होगा। यहां पर यह भारत है और भारत में यदि अपन इस रेखा और यहां पर यह रेखा है, इस रेखाओं के मध्य के देशांतर देखें कि यहां से यहां तक कितने देशांतरों का अंतर है, तो वह देशांतर आएंगे लगभग 30 देशांतरों का अंतर है। यहां से यहां तक कितने समय का अंतर है? एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, तो 30 देशांतरों में 30 इंटू 4 बराबर 120 मिनट का अंतर होगा और 120 मिनट का अर्थ है 2 घंटे का अंतर होगा। भारत कितने देशांतरों के मध्य स्थित है? ए. 10 देशांतर, बी. 20 देशांतर, सी. 30 देशांतर, डी. 40 देशांतर। तो भारत है यह लगभग 30 देशांतरों के मध्य स्थित है। यहां पर अपन देखें कि यह 0 डिग्री रेखा है। इस 0 डिग्री रेखा के यहां पर इधर ये वाला जो क्षेत्र नजर आ रहा है, यह क्षेत्र कहलाता है पूर्वी गोलार्ध और इस रेखा के इधर वाला है, यह गोलार्ध कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। और यहां पर यह अपना भारत है। यहां पर पूछा गया है भारत कितने देशांतरों के मध्य स्थित है, तो भारत की देशांतरीय स्थिति है यह गुजरात से स्टार्ट होती है और गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के यहां पर यह अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है वहां पर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। यदि इनका अपन देशांतरों का अंतर निकालें कि यहां से यहां तक लगभग 30 है, परंतु फिक्स पूरा कितना फिक्स है? 97 डिग्री 25 मिनट 68 डिग्री 07 मिनट, इसको अपन माइनस करेंगे
तो अपने पास जो संख्या आएगी वह भारत का देशांतरी स्थिति है। यहां पर जो अंतर आएगा 29 डिग्री 18 मिनट देशांतर के मध्य भारत स्थित है, और वहां पर अपन ने प्रश्न में जो देखा था, प्रश्न में यहां पर था 30 डिग्री देशांतर। भारत के स्थानीय समय में कितना अंतर है? ए 1 घंटे का, बी 2 घंटे का, सी 3 घंटे का, डी 4 घंटे का। तो यहां पर अपन देखें ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यह 180 देशांतर रेखा है और इधर 180 देशांतर रेखा है। यहां पर इन देशांतरों के बीच की बात करें, यहां पर ये जो अपना भारत है, ये भारत यहां स्थित है, और भारत लगभग कितने देशांतरों में स्थित है? तो अपना जो भारत है वह लगभग 30 देशांतरों के मध्य स्थित है। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगती हैं, 30 देशांतरों को पार करने में कितनी मिनट लगेंगी? 120 मिनट लगेंगी, और 120 मिनट को अपन कह सकते हैं कि 2 घंटे लगेंगे। यहां अपना उत्तर है 2 घंटे। स्थानीय समय का अर्थ ये होता है कि हर देशांतर का, ये देशांतर है, प्रत्येक देशांतर का समय अलग अलग होता है, उसे स्थानीय समय कहते हैं। जैसे भारत 30 देशांतरों के मध्य है तो हर देशांतर का समय अलग अलग होगा। अपन साधारण भाषा में कह सकते हैं कि भारत का स्थानीय समय उसको 30 भागों में बांट सकते हैं। यहां पर यह देशांतर है, इस देशांतर का समय अलग है, और यहां पर यह देशांतर है, इसका समय अलग होगा, और यहां पर जो देशांतर रेखाएं ऐसे खींची जा रही हैं, सब देशांतरों का स्थानीय समय अलग अलग होता है। जबकि मानक समय है, मानक समय एक क्षेत्र विशेष का एक ही होता है। जैसे अपना ये पूरा भारत है, ये भारत का क्षेत्र है, और भारत का जो मानक समय है वह मानक समय पूरे भारत का एक है। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत में जो समय होगा, मानक समय, भारत में जो मानक समय होगा वह सबका बराबर होगा। विश्व की मध्याह्न याम्योत्तर रेखा कौन सी रेखा कहलाती है? ए ग्रीनविच रेखा, बी करक रेखा, सी मकर रेखा, डी भूमध्य रेखा। तो वह ग्रीनविच रेखा कहलाती है। यहां पर अपन गोलार्ध की बात करें, यह अपना गोलार्ध है, और इस गोलार्ध में यहां पर ये मध्य में जो रेखा खींची जाती है इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है, और यह ग्रीनविच रेखा कहलाती है। यहां पर यह 0 डिग्री है, यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है, और इस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। यहां पर यह दक्षिणी गोलार्ध है, इसमें 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो रेखा खींची जाती है उस रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। यहां पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो रेखा खींची जाती है इस रेखा को करक रेखा कहा जाता है। और करक रेखा है, यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। यहां पर देखते हैं कि यहां पर यह करक रेखा खींची गई है, और यह करक रेखा है, यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। उनमें 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 मध्य प्रदेश, 4 छत्तीसगढ़, 5 झारखंड, 6 पश्चिम बंगाल, 7 नंबर त्रिपुरा और 8 नंबर मिजोरम है। ग्रीनविच रेखा पर जब सुबह के 5 बजते हैं तो भारत का मानक समय क्या होगा? यहां पर यह कहा गया है कि यहां पर यह ग्रीनविच रेखा है, और इस ग्रीनविच रेखा पर सुबह के समय है 5 AM, सुबह के 5 बजे हैं, और यहां पर यह भारत के मध्य से गुजरने वाली भारत की मानक रेखा है, और जो भारत की मानक रेखा है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। यहां पूछा गया है कि यहां से और यहां तक जो समय है इस समय में क्या अंतर होगा। एक बात ध्यान रखना, यदि अपन पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे समय प्लस होगा, और यदि अपन पूरब से पश्चिम की ओर आएंगे समय माइनस होगा। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर इसका समय दिया हुआ है ग्रीनविच रेखा का, यह 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा, और ग्रीनविच रेखा से अपन इधर जा रहे हैं,
इसका मतलब ये हुआ कि समय प्लस होगा, ये निश्चित है। ग्रीनविच रेखा से भारत की मानक रेखा है, इसकी ओर जाने पर समय 5.5 घंटे आगे होता है। इसका अर्थ ये हुआ यहां 5 बजे हैं तो यहां पर समय होगा वो 5.5 घंटे प्लस होगा, और 5.5 घंटे का मतलब है 10:30 का समय होगा। यहां पर जो अपना उत्तर है वह है 10:30। दोबारा देखते हैं कि यहां पर ये 0 डिग्री रेखा है, यहां पर ये भारत की मानक रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, यहां पर 180 रेखा है, और यहां पर इधर ये 180 रेखा है। ये ग्रीनविच रेखा है, और ग्रीनविच रेखा पर समय हुआ है, यहां पर जो समय हुआ है वह 5 बजे हैं। यहां पर समय हुआ है वह 5 AM का समय हुआ है। इधर से आप इस तरफ जाओगे समय प्लस होता है, और समय कितना प्लस होता है? 5.5 घंटे प्लस होगा। समय इधर जाओगे समय 5.5 घंटे प्लस होगा। अब यहां पर क्यों होगा? क्योंकि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगती हैं, और अपने को यहां पर 82.5 डिग्री देशांतर पार करने हैं। यदि अपन यहां पर 82.5 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास जो उत्तर आएगा वह आएगा 330 मिनट, और 330 मिनट को अपन कहते हैं 5.5 घंटे, और ये अपने 5.5 घंटे ये हैं। इधर चले तो 5.5 घंटे का मतलब ये हो गया 5 में 5.5 घंटे प्लस करने हैं, और 5 में 5.5 घंटे प्लस किए तो 10:30। ये AM में है तो ये AM में है। ये PM में कब होगा? जब यहां 12 से ज्यादा बज जाएंगे, उस समय वहां PM लग जाएगा। भारत की मानक रेखा कितने डिग्री देशांतर है? अपना उत्तर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर A ऑप्शन है और यहां B ऑप्शन है, आपको बताना है भारत की मानक रेखा कौन सी है। एक है 82 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर, और सेकंड ऑप्शन है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो भारत की मानक रेखा कहने का अर्थ है, इसका अर्थ A होता है या B होता है। ध्यान रखना B सही है, A गलत है, क्योंकि यहां पर ये जो आधा है, ये आधा 60 का आधा 30 होता है। यहां ध्यान रखना ये कभी भी 100 का आधा 50 मत कर देना, ये गलत है और यह सही है। तो भारत की मानक रेखा है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। यहां अपन ये भारत में से यहां पर ये 82.5 डिग्री है जो भारत के मध्य से गुजरती है, और यह भारत की मानक रेखा है। भारत की जो मानक रेखा है यह भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होती हुई गुजरती है। भारत की जो मानक रेखा है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, और यह भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती है। पाकिस्तान की मानक रेखा कितने डिग्री देशांतर है? यहां उत्तर है 75 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये अपना भारत है, और यहां पर भारत की मानक रेखा की बात करें तो भारत की मानक रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। भारत से पूर्व की ओर बढ़ें तो यहां पर बांग्लादेश आता है, और बांग्लादेश की मानक रेखा की बात करें तो वह 90 डिग्री देशांतर रेखा है। और भारत में पश्चिम में जाते हैं तो ये पाकिस्तान आता है, और पाकिस्तान की जो मानक रेखा है वह 75 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। यदि एसएससी की एग्जाम स्थानीय समय के अनुसार हो और परीक्षा का समय सुबह के 10 बजे हो तो बताओ पहले परीक्षा कहां प्रारंभ होगी? यहां पर अरुणाचल प्रदेश, मैप में देखते हैं अपन, एक अपने को ऑप्शन दिया है अरुणाचल प्रदेश, 2 बिहार,
ये बिहार, राजस्थान और चौथा ऑप्शन दिया है गुजरात। इन चारों में देखना है कि समय सबसे आगे समय किसका होता है, तो इधर जाते हैं समय प्लस होता है और सबसे आगे समय होगा अरुणाचल प्रदेश का। यदि अपन स्थानीय समय की बात करें तो स्थानीय समय में यदि अपन इधर जाएंगे समय घटता जाएगा। यहां पर 10 बजेंगे, उस समय अपन मानते हैं कि बिहार में 10 से कम बजेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं कि यहां पर 9 बजेंगे। यहां अपन चलते हैं और यहां पर अपन बात करते हैं राजस्थान की, और राजस्थान में एग्जाम्पल लेते हैं कि यहां पर 8:30 बजेंगे। और यदि अपन यहां पर गुजरात में यहां पर कोई है तो उसकी 8 बजेंगे। कहने का मतलब यह है कि भारत के स्थानीय समय में कितने समय का अंतर है, यह अपन देखते हैं बार बार कि 2 घंटे का अंतर है। यहां पर 10 बजते हैं स्थानीय समय के अनुसार, तो यहां पर 8 बजेंगे। अब अपने से पूछा है परीक्षा कहां पहले प्रारंभ होगी। जब इनकी घड़ी में 10 बजेगा अरुणाचल प्रदेश में, तो बिहार वालों के 9 बजेगा और राजस्थान वालों के 8:30 होगा और गुजरात वालों के 8 बजेगा। इसका अर्थ हुआ कि अरुणाचल प्रदेश है उसमें परीक्षा पहले प्रारंभ होगी। समय कौन सा लिया है, स्थानीय समय। और यदि स्थानीय समय के स्थान पर लिख दिया जाता कि मानक समय के अनुसार बताओ, तो मानक समय पूरे भारत का एक ही है, और तो इसका मतलब यह हुआ पूरे भारत में परीक्षा एक साथ 10 बजे प्रारंभ होती। यही बात दोबारा पूछ लिया गया। भारत और बांग्लादेश के स्थानीय समय में कितना अंतर है। यहां अपन देखें कि यह 0 डिग्री देशांतर रेखा है। यहां पर यह भारत की मानक रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। और यहां पर यह 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है और यहां पर 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। यह जो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है यह बांग्लादेश की मानक रेखा है। बांग्लादेश की मानक रेखा का मतलब यह हुआ कि इस रेखा पर जो समय होगा वह पूरे देश का समय होगा। भारत की मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत का में जो समय होगा 82.5 डिग्री पर जो समय होगा वह पूरे भारत का समय होगा। यहां से यहां तक के समय का जो अंतर की बात करें, पहले अपन देखते हैं यह 82.5 है और यह 90 है। इनमें देशांतरों का अंतर देखें तो देशांतरों का अंतर आ गया 7.5 देशांतरों का। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगती हैं, 7.5 देशांतरों को पार करने में 30 मिनट का समय लगेगा। इसका अर्थ यह हुआ भारत और बांग्लादेश के स्थानीय समय में कितना अंतर आएगा, 30 मिनट का अंतर आएगा। उत्तर है 30 मिनट। भारत और पाकिस्तान के स्थानीय समय में कितना अंतर है। यहां अपन देखते हैं यह 0 डिग्री है, यहां पर यह 180 डिग्री है और इधर यह 180 डिग्री है। यहां पर यह जो गोलार्ध है यह गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध है और यह जो गोलार्ध है वह पूर्वी गोलार्ध है। यहां पर अपन ने देखा कि यहां पर भारत की जो मानक रेखा है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और पाकिस्तान की जो मानक रेखा है वह 75 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यहां पर अपन देखते हैं कि 75 डिग्री पाकिस्तान की है और 82.5 डिग्री है वह भारत की है। इनका अंतर किया तो अंतर आया 7.5 देशांतरों का। यहां पर अंतर है 7.5 देशांतरों का। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगती हैं, 7.5 देशांतरों को पार करने में 30 मिनट लगेंगी। इसका मतलब हुआ 30 मिनट का अंतर आएगा। यहां मैप में देखते हैं कि यह भारत की मानक रेखा है और यहां पर यह पाकिस्तान की मानक रेखा है। यहां पर अपन देखें कि इन रेखाओं में कितने देशांतरों का अंतर है, तो यह तो 82.5 डिग्री है और यह 75 डिग्री है। इसका मतलब यह हुआ इनके बीच में 7.5 देशांतरों का अंतर है।
एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगती हैं, 7.5 को पार करने में 30 मिनट लगेंगी। अपन ने देखा कि यहां से पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं, ये चलोगे समय माइनस होएगा, घटता हुआ जाएगा, और यदि इधर जाओगे समय प्लस होगा। अब यदि अपन बात करें कि भारत का जो मानक समय है वह 8:30 हुए हैं, तो पाकिस्तान का मानक समय क्या होगा? पाकिस्तान 30 मिनट पीछे चलता है, तो यहां पर 8 बजेंगे, 8 AM। और इसी समय यदि बांग्लादेश का पूछ लेता तो बांग्लादेश में कितने बजते? बांग्लादेश में 9 AM का समय होगा। दोबारा ध्यान से देखना, जब भारत में 8:30 बजते हैं तो पाकिस्तान का समय 8 AM होगा और बांग्लादेश का समय 9 बजेंगे, 9 AM का समय होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के स्थानीय समय में कितना अंतर है? ए 30 मिनट, बी 1 घंटे, सी 2 घंटे, डी 5.5 घंटे। यहां पर देखना कि अपन ने देखा कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इधर 180 है, इधर 180 है, यहां पर ये 75, एक की 75 है और एक की 90 डिग्री है। 75 है ये पाकिस्तान की है और 90 है ये बांग्लादेश की है। इन दोनों में अंतर देखा अपन ने, कितने देशांतरों का अंतर आ रहा है कि यहां से यहां तक देशांतरों का अंतर कितना आया? तो अपना देशांतरों का अंतर आया 15। ये 15 देशांतर हैं। यहां पर एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगती हैं, 15 × 4 बराबर 60 मिनट लगेंगी, और 60 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटे का समय होगा। यहां पर अपन देखते हैं कि यदि वर्तमान समय में देखें कि भारत में जो निवास करता है उस व्यक्ति की घड़ी में अभी 8:30 का समय है, तो तुरंत अभी बांग्लादेश में कोई व्यक्ति है उसकी घड़ी का मानक समय 9 बजेंगे, और यदि उसी समय पाकिस्तान में कोई रह रहा है तो पाकिस्तान वाले की घड़ी में 8 AM का समय होगा। यह जो समय है यह समय मानक समय कहलाता है। यदि कोई देश क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा है तो उसमें एक से अधिक मानक रेखाएं भी हो सकती हैं, और यदि कोई देश छोटा है तो उसमें एक मानक रेखा भी हो सकती है। भारत है उसकी एक मानक रेखा है, बांग्लादेश है उसकी एक मानक रेखा है, पाकिस्तान है उसकी एक मानक रेखा है, रूस है उसका विस्तार अधिक क्षेत्र में है, वहां पर एक से अधिक मानक रेखाएं हैं। जब भारत में सुबह के 5 बजते हैं तो बांग्लादेश में मानक समय क्या होगा? यहां पर 5 बजेंगे तो बांग्लादेश है वह भारत के पूर्व में है, और यहां पूर्व की ओर जाते हैं समय प्लस होता है, और भारत से 30 मिनट आगे है। इसका मतलब यह हुआ 5 से 30 मिनट ज्यादा बजेंगे, और 5 से 30 मिनट ज्यादा का अर्थ हो गया 5:30 AM का समय होगा। जब भारत में सुबह के 5 बजते हैं तो पाकिस्तान का मानक समय होगा। पाकिस्तान है उसकी मानक रेखा 75 है, और भारत की जो मानक रेखा है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यहां पर भारत का समय दिया हुआ है और भारत में कह रखा है 5 बजे हैं, और ये पूछ रहा है पाकिस्तान में कितने बजेंगे। पाकिस्तान भारत के पश्चिम में है और पश्चिम की ओर जाते हैं समय माइनस होगा, और ये समय कितना माइनस होगा? देशांतर का अंतर कितना है? देशांतर का अंतर है 7.5 देशांतर। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगती हैं, 7.5 देशांतरों को पार करने में 30 मिनट लगेंगी, और ये 30 मिनट का अंतर आएगा, यानी 30 मिनट इससे कम होंगी, और वहां पर समय होगा 4:30 AM का समय होगा, 4:30 AM। जब पाकिस्तान में सुबह के 5 बजते हैं तो बांग्लादेश का मानक समय क्या होगा? यहां पर बात करते हैं सीधी सीधी कि यहां पर 75 है, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और यहां पर बांग्लादेश है, बांग्लादेश का 90 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और ये दोनों एक ही गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है।
यहां से यहां तक का जो देशांतरीय अंतर है वह देशांतरीय अंतर कितना आ रहा है, ये देशांतरीय अंतर इनका जो आ रहा है दोनों का 15 देशांतरों का अंतर आ रहा है। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगती हैं, तो 15 देशांतरों को पार करने में 15 × 4 बराबर 60 मिनट का समय लगा, और 60 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटे का समय लगा यहां से। तो यहां पर ये कह रहा है पाकिस्तान में कितने बजे हैं, पाकिस्तान में 5 बजे हैं सुबह के, और यहां पर पाकिस्तान से यदि बांग्लादेश की ओर जाते हैं तो अपने को चलना पड़ता है पश्चिम से पूरब की ओर, और पश्चिम से पूरब की ओर जाते हैं समय प्लस होता है, और समय कितना प्लस होगा, 1 घंटे का समय प्लस होगा। तो 5 में अपन 1 घंटा प्लस करते हैं तो 6 बजेंगे, 6 AM का समय होगा। जब पाकिस्तान में सुबह के 5 बजते हैं तो बांग्लादेश का जो मानक समय होता है वह 6 बजेंगे। और उसी समय यदि भारत का पूछता तो भारत में इस समय 5:30 बजते। 5 डिग्री पूर्वी देशांतर और 10 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य कितने देशांतरों का अंतर है। यहां अपन देखते हैं कि यह 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, यहां पर 180 डिग्री रेखा है, इस रेखा को तिथि रेखा कहा जाता है, और ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है। ये दोनों रेखाएं एक ही हैं, पृथ्वी गोल है, 180 इधर और ये 180 इधर, दोनों एक ही हैं, और इस रेखा को तिथि रेखा कहा जाता है। यहां पर अपन देखते हैं कि 5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी यहां पर ये पूर्वी गोलार्ध है, और पूर्वी गोलार्ध में यहां पर 5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और 10 डिग्री पूर्वी देशांतर, यहां पर यह 10 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यहां से यहां तक की दूरी पूछी गई है कि कितने देशांतरों का है। साधारण भाषा में समझे कि एक व्यक्ति यहां से यहां 5 किलोमीटर चला और 5 किलोमीटर पर जाकर बैठ गया, फिर वह 5 किलोमीटर से चला और 10 किलोमीटर जाकर बैठ गया। अब यह कह रहा है 5 डिग्री से 10 डिग्री, यानी यहां से यहां कितना चला, 5 से स्टार्ट हुआ, 10 पर रुक गया, इसका मतलब हुआ 5 डिग्री चला। यानी 5 डिग्री पूर्वी देशांतर और 10 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य कितने देशांतरों का अंतर है, तो 5 डिग्री देशांतरों का अंतर है। यहां पर अंतर ज्ञात करने का नियम समझते हैं कि यह 0 डिग्री देशांतर रेखा है जिसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, और यहां पर यह 180 डिग्री देशांतर रेखा है, इसे तिथि रेखा कहा जाता है, और यह 180 डिग्री देशांतर रेखा है, यह तिथि रेखा कहलाती है। ध्यान रखना 180 और ये 180 दोनों एक ही रेखाएं हैं क्योंकि पृथ्वी गोल है। अब देशांतरों का अंतर ज्ञात करना सीखते हैं। यदि दोनों देशांतर, 2 देशांतर देगा, एक देशांतर ये और एक देशांतर ये, यदि दोनों देशांतर पूर्वी गोलार्ध के हों या दोनों पश्चिमी गोलार्ध के हों तो अंतर ज्ञात करने के लिए दोनों को घटाना है, यानी दोनों को माइनस करना है। यहां पर ये पूर्वी है और ये पूर्वी है, इसका मतलब हुआ ये 5 डिग्री और ये 10 डिग्री, इन दोनों को माइनस करना है, उत्तर आएगा 5 डिग्री। यदि यहां पर पूर्वी की जगह यहां पश्चिमी लिखा होता तो क्या 1 डिग्री है वह पूर्वी का है, 1 डिग्री पश्चिमी का है, तो अपन उसको प्लस कर देते। 5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, यहां पर देखो ये 0 डिग्री है, यहां पर ये 180 है और यहां पर ये 180 है। ये कह रहा है कि 5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, यानी ये पश्चिम में है और पश्चिम में कह रहा है 5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और यहां 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये भी 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर का आ गया, ये भी 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर आ गया। दोनों एक ही गोलार्ध के आ गए, ये पश्चिमी का आ गया और ये पश्चिमी का आ गया। जब दोनों एक ही गोलार्ध के हों तो संख्या को घटाया जाता है, माइनस किया जाता है, इसका मतलब हुआ अपना उत्तर आया 5। 5 डिग्री पूर्वी देशांतर और 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य कितने देशांतरों का अंतर है। यहां देखो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके यहां पर ये 180 है, और यहां पर यहां से यहां तक ये जो गोलार्ध है यह पूर्वी गोलार्ध है, यहां पर ये 180 देशांतर रेखा है, और यहां से यहां तक ये जो है यह पश्चिमी गोलार्ध है।
अब अपने से पूछा है 5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी ये पूर्वी गोलार्ध है अपना, और यहां पर कह रहा है ये 5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक है। 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर, यानी ये अपना पश्चिमी गोलार्ध है, और इस पश्चिमी गोलार्ध में कह रहा है 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, और अपने से पूछा है इनके मध्य कितने देशांतरों का अंतर आएगा। कह रहा है 0 डिग्री से 5 इधर हैं, 0 डिग्री से 10 इधर हैं। अब ये पूछ रहा है इनके मध्य कितने का अंतर आएगा। तो अपन ने कहा था दोनों गोलार्ध अलग अलग हों, पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध, तो संख्या को प्लस करना है, यानी जोड़ना है। तो इन दोनों संख्याओं को अपन जोड़ेंगे तो अपना उत्तर आएगा 15 देशांतर। 100 डिग्री देशांतरों को पार करने में कितना समय लगेगा। अपने को पता है एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगती हैं, तो 100 देशांतरों को पार करने में कितना लगेगा। यहां पर अपन 4 को 100 से इंटू कर देंगे और अपना उत्तर आएगा 400 मिनट, और ये अपना उत्तर है 400 मिनट। भारत की मानक रेखा का निर्धारण कब किया गया था। ए 1946, बी 1947, सी 1948, डी 1949। यहां पर अपना उत्तर है 1947। भारत की जो मानक रेखा है, यह मानक रेखा कितने डिग्री है, तो यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ध्यान रखना, मैं आपको बार बार बता रहा हूं 82 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर लिखोगे तो यह गलत है। यह एक बार सी-टेट में पूछा गया था कि भारत की मानक रेखा कौन सी है, और वहां ऑप्शन ए में 82 डिग्री 30 मिनट था और ऑप्शन बी में 82 डिग्री 50 मिनट था। तो ध्यान रखना ए वाला सही है। भारत की मानक रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। ए 4 राज्य, बी 5 राज्य, सी 6 राज्य, डी 7 राज्य। यहां उत्तर है 5 राज्य। यहां अपन देखते हैं कि जो मानक रेखा है वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती है। यहां अपने से पूछा गया है कि गुजरात में मानक समय 5 AM है, तो बताओ अरुणाचल प्रदेश का मानक समय क्या होगा। ध्यान रखना, मानक समय किसी देश के मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा के आधार पर लिया गया समय मानक समय कहलाता है, और पूरे भारत का जो मानक समय है यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर लिया जाता है। तो मानक समय है संपूर्ण भारत का एक ही होता है। तो यहां पर यदि गुजरात में सुबह के 5 AM बजे हैं, तो मानक समय के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का समय भी 5 AM ही होगा। और यदि यहां पर पूछा जाता कि गुजरात का स्थानीय समय 5 AM है, तो बताओ अरुणाचल प्रदेश का स्थानीय समय क्या होगा। तो अरुणाचल प्रदेश का स्थानीय समय गुजरात से 2 घंटे आगे है, तो अपना उत्तर यहां पर होता 7 AM। यहां पर समझना, यहां पर जो स्थानीय समय होता है वह स्थानीय समय गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की ओर जाएंगे तो 2 घंटे का समय बढ़ेगा। यदि स्थानीय समय यहां 5 बजे हैं तो स्थानीय समय के अनुसार यहां पर 7 बजेंगे। यदि अपन अरुणाचल प्रदेश से इधर जाएंगे तो समय घटेगा, माइनस होगा, और कितना होगा 2 घंटे, यानी यहां पर 7 बजेंगे तो यहां पर गुजरात में स्थानीय समय 5 बजेंगे। परंतु यदि मानक समय की बात करें और अपन कहें कि अरुणाचल प्रदेश में 7 बजे हैं मानक समय के अनुसार, तो बताओ गुजरात में कितना होगा मानक समय। तो गुजरात में भी 7 ही बजेंगे। और यदि कहा जाए कि गुजरात का मानक समय 5 बजे हैं, तो बताओ अरुणाचल प्रदेश का मानक समय क्या होगा। तो मानक समय अरुणाचल प्रदेश में भी 5 ही बजेंगे। आप सभी का देखने के लिए धन्यवाद। आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।